मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो उसको गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में किस तरीके से हमें लिखना है, किस तरीके से इसको शो करना है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ उतना ही याद रखना है आपको। तो आपसे क्या लिखना है, ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन, फिर ये सॉल्ट ब्रिज, देन रिडक्शन। ठीक, सिर्फ इतना याद रखना है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आप जान जाएंगे कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। या अगर कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, अगर आपको ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी इस न्यूमेरिकल वगैरह में, तो हम वहां से आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ केमिकल रिएक्शंस लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये वाली रिएक्शन तो आप खुद भी जानते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन इन एक्वस टू गिव राइज Zn2 प्लस आयन इन एक्वस एंड कॉपर एट सॉलिड। ये केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किस तरीके से आप गैल्वेनिक सेल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर में एंट्रेंस में भी पूछ लिया था, एक नंबर क्वेश्चन है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें ये इस रिएक्शन में ये देखना है ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है और रिडक्शन किस पे हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए। तो Zn किसी से कंबाइंड नहीं है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ है आपकी +2, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये किसी से कंबाइंड नहीं है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की, यहाँ +2 से 0, +2 थी 0 हो गई, तो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, तो ये क्या कहलाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन। इसके अलावा मैं ये आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, काम आएगी आपकी, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं करना है, उसको सोच समझ के करना है। अगर बाई चांस हमसे नहीं आ रहा, हम नहीं देख पा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे ये याद रखें, जो फर्स्ट जो आपका लिखा हुआ है, ज़्यादातर 99.9% आपका इसी पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। आप वो उठा के देखें, कितनी भी रिएक्शन लिख रही हूँ, अगर ऑक्सीडेशन जो हो रहा होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पे आपका, उसी पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो आप चलिए आप देख लेंगे Zn से Zn2 प्लस किस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो। कोई भी रिएक्शन हो आपको ये देख लेना। और ये जैसे S है, S से अगर AQ, S मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड से अगर एक्वस में आ रहा है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने के बाद ही वो आता है, जैसे कि पार्ट 2 में भी बताया था। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर इस पे ऑक्सीडेशन है तो इसी पे रिडक्शन होगा। लेकिन Zn से Zn को मिलाना, ये Zn यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी लिखा हो सकता है, ऐसा नहीं कि Zn से कॉपर को मिला दें। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि पहचाने कैसे ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस को हाफ सेल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखते हैं। तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन क्या है, Zn से Zn2 प्लस। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn सॉलिड Zn2 प्लस आयन इन एक्वस। ये जो साइन है, ये है आपका किसका, सॉल्ट ब्रिज का। कोई पूछ ले कि ये साइन किसका है, किसका है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज का साइन है। ठीक है, ये हो गया हाफ सेल ऑक्सीडेशन। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हाफ सेल ऑक्सीडेशन। इधर जो हमें लिखना है, क्या लिखना है, रिडक्शन। रिडक्शन किस पे हो रहा है, कॉपर पे, तो क्या लिखेंगे, कॉपर 2 प्लस आयन इन एक्वस कॉपर एट सॉलिड। बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। सपोज दैट आपको ये रिएक्शन इस फॉर्म में लिख रखी है और आपको चाहिए कि इस पे ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, ये पूछा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, ये पूछा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, ये पूछा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहे हैं, या एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है, तो ये सारे आपके आंसर यहाँ से आ सकते हैं। क्योंकि एन ऑक्स हमने पहले ट्रिक बता दी, एन ऑक्स, अगर आपको ये बताया ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है वो किस पे हो रहा होगा, एनोड पे हो रहा होगा। तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एनोड की रिएक्शन है, जो एनोड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन को हमने क्या बताया, रेड कैट, रिडक्शन हमेशा किस पे होगा, कैथोड पे होगा। तो यहाँ पे किसकी रिएक्शन है, रिडक्शन की, और किस पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। कोई भी क्वेश्चन आए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, कई तरह के टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। एक दो एग्जाम्पल और आपको बताते हैं जिससे कि और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए।
जैसे आप जानते हैं ये रिएक्शन है आपकी कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इन एक्वस, कॉपर 2 प्लस आयन इन एक्वस प्लस सिल्वर एट सॉल्ट। ठीक है, तो आपको सेल सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया, सेल रिप्रेजेंट कीजिए, इन गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए इसका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत आसान तरीका है, SAQ इससे भी देख सकते हैं, या पहला टर्म है इससे भी देख सकते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इससे भी देख सकते हैं। जो आपके ट्रिक माइंड में आ जाए उस टाइम जिस टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, कॉपर सॉलिड 2 कॉपर 2 प्लस आयन इन एक्वस, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। इसके बाद यहाँ अगर 2 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली उसको डिफाइन कर सकते हैं, Ag प्लस इन एक्वस टू Ag एट सॉलिड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन है तो आप बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है उसी पे एनोड हो, तो इस पे आपका एनोड पे ये रिएक्शन है, कैथोड पे ये रिएक्शन। अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन बताइए, हाफ सेल रिडक्शन बताइए, तो ये भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, ये बता सकते हैं। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपका कहाँ से आता है, एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, और कैथोड से एनोड की तरफ क्या आता है, करंट जाता है। तो सारे कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपने पार्ट 2 अगर अच्छे से देख लिया है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होना है, ठीक है, या करंट किधर से किधर फ्लो होना है, तो कोई भी रिएक्शन हो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सिर्फ आपको ये देखना आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किस पे, रिडक्शन किस पे। जब ये आ गया तो ये आपको आ जाएगा कि आपका एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, कैथोड पे कौन सी है। अब ये आ गया तो ये पता चल जाएगा एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। मतलब कौन सा साइन कहाँ पे लगाना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होने, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होने, ये सारी चीजें आपकी डिक्टो क्लियर हो जाएंगी। और आपका एंट्रेंस में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल आपको और बता दे रहे हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। और ये जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ मैं, ये बोर्ड में कई बार आपका नस्ट इक्वेशन के थ्रू पूछा गया है कि इसमें आपका सेल रिप्रेजेंटेशन नस्ट इक्वेशन के लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये आपकी दे रखी है 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 Fe 2 प्लस आयन एक्वस गिव राइज 3 Fe सॉलिड प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस एक्वस। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। ठीक है, तो मैं क्या कहा था, आपका जो पहला टर्म है उसी पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्रोमियम से कहाँ जाएंगे, क्रोमियम की तरफ जाएंगे, ना कि आयरन से मतलब ही नहीं है। तो अब ये देखिए, यहाँ जब कोई एटम किसी अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। जैसे ये आपका Na है, सल्फर है, कोई भी हो अनकम्बाइंड फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर करेंगे, 0, क्योंकि किसी भी कंबाइंड नहीं है। तो यहाँ कितने हो गए, 0, 0 से +3, 0 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यानी कि क्या किया, पहले 0 उसने दे रखे थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा था, अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे तो +3 आया। अब क्योंकि ये 2 हैं तो 2 3 जा 6, कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर रखे हैं। लॉस तो क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया, इससे भी निकाल लिया। एस है एक ही, इससे भी समझ लिया, तो तीनों तरीके आपके काम आ गए। ठीक है, अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हाफ सेल इधर लिखेंगे, तो क्रोमियम सॉलिड क्रोमियम 3 प्लस आयन। आपको ऐसी इक्वेशन लिखी दे सकते हैं कि सिर्फ सिंपल ये इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अभी मैं एक चीज और समझाता हूँ आपको। Fe2 प्लस एक्वस से Fe सॉलिड, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। सपोज ये केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दे रखी है, और आपको जरूरत पड़ रही है कि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। तो अब यहाँ से तो आप देख नहीं सकते, यहाँ से देखेंगे तो अरे यहाँ तो +3 ऑक्सीडेशन +3 है, तो 0 से +3। लेकिन आपको ये क्या करना होगा, एक पूरी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखनी होगी। तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो क्रोमियम, एक क्रोमियम तो लिख दीजिए एक्वस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या Fe2 प्लस, तो यहाँ Fe लिख दीजिए Fe सॉलिड। अब ये देखिए कि अगर
कोई भी केमिकल रिएक्शन है जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके लॉस तो 3 हो रहे हैं और गेन 2 हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, उसका हिसाब किताब कौन देगा। तो इसके लिए ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये आपके इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ से हम देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके कितने हो रहे हैं 3, लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो कितने हो रहे हैं 2 से 0, तो 2। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ठीक है। इसको माइंड में रखते हुए अगर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 कर दें तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कर दें 3, बैलेंस भी तो करेंगे, तो यहाँ कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हो गया लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में जरूरत पड़ेगी। तो आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर सिंपल वाली रिएक्शन होती तो हम आसानी से बता देते उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। यहाँ आपका इक्वल हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ जैसे जैडन वाले केस में था या कॉपर और सिल्वर वाले केस में था, वहाँ तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको सेल प्रेजेंटेशन दिखाया हो, ये सेल का मैंने एक ग्राफ दिखाया होगा, बनाया था ये पिक्चर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोड है, क्या है इलेक्ट्रोड, और ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी जैसे जिंक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो ये क्या है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी इसी के सॉल्यूशन में इसको डिप करते हैं। ये बताया आपको, लास्ट वीडियो बताया, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे समझ नहीं आया, फिर सुन लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है, एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको रखा गया है, उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें एक चीज और आ जाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड नाम आ गया, तो इसमें क्या है, इसी काम को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। आप कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, तो 3 चीजें हैं आपकी, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, और आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 1 बार प्रेशर, ये तीनों कंडीशन पे। तो कैसे बोलेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस between the electron and electrolytic solution at 25 degree Celsius temperature, 1 bar pressure and 1 molar concentration of the solution is known as standard electrode potential। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस तो उसी में ही है, इलेक्ट्रोड में और उसके सॉल्यूशन में, यानी और इसको 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे करें हम, और उसका कंसंट्रेशन 1 यूनिटी रखें, और उसका बार जो प्रेशर है 1 बार रखें, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अंडरस्टैंड। इसके बाद बेटा आपका आया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग इट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है कि जैसे कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जैसे मैग्नीशियम का निकालना है या किसी और का निकालना है, तो किसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या, हमारा आंसर क्या हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कंसीडर करके चलते हैं 0। एक्चुअल में वो एकदम एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, लेकिन हम उसको जब आप बुक में देखेंगे तो वहाँ 0 आपकी वैल्यू होगी, लेकिन एक्चुअल में जो एकदम फिक्स 0 नहीं होती है वो कभी भी, तो हम उसको 0 मान के चलते हैं। तो जो उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का कितना है 0 है, तो दूसरे का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है तो किस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सहायता से या कनेक्ट करके निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ही हम दूसरे के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज ए स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर्स
इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम फॉइल से घिरा हुआ होता है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक डिप इनटू ए एक्वा सॉल्यूशन इन विच द H+ आयन, H+ आयन यानी कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो 1 मोलर कंसंट्रेशन पर होते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। जब 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 बार प्रेशर है और 25 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, टेम्परेचर है, तो ये जो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके बाद है आपका सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल यही बहुत सिंपल है। सेल पोटेंशियल में क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अभी तो हमने क्या कहा था, अभी तो सिंपली हमने कहा था कि इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन एक सेल में आपने देखा है 2 इलेक्ट्रोड थे, दोनों इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा, सेल का पोटेंशियल। सेल में कितना पोटेंशियल है, सेल में कितना आपका वोल्टेज है, ये निकालना है, तो क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल ही तो कहेंगे उसे, सेल। यानी कि ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक, ये आपका कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है, या कोई और भी हो सकता है, जो भी सेल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों एनोड और कैथोड, ये दो जो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उससे हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? स्टे होम, सेव लाइफ। ओके, थैंक यू।